लोकसभा चुनाव के परिणाम ने ये बात लगभग स्पष्ट कर दी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति दो ध्रुवीय हो गई। एक ध्रुव भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों का और दूसरा ध्रुव समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी का, यानी सपा और कांग्रेस। बहुजन समाज पार्टी धीरे 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 क्षरित होती जा रही है, उसका क्षरण होता जा रहा है। इस बार भी 2014 की तरह बसपा शून्य पर खड़ी है। तो दो ध्रुवों के बीच बट गई राजनीति। इसको और जीरो इन करें तो मानकर चलिए व्यवहारिक पक्ष ये है कि दो दलों में बट गई उत्तर प्रदेश की राजनीति, एक ओर भाजपा दूसरी ओर सपा। क्योंकि गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो काफी पीछे हैं मूल पार्टी से। बीजेपी के सारे गठबंधन के सहयोगी मिला के 3 सीट, सपा में कांग्रेस को जरूर 7 सीट आई, सपा के साथ जिसका गठबंधन है कांग्रेस का। लेकिन दो दलों के बीच, इसीलिए मैंने कहा द्विदलीय व्यवस्था हो गई, और उसको आप और फाइन ट्यून करें तो आप मान लीजिए दो चेहरों के बीच बट गई उत्तर प्रदेश की राजनीति। लोकसभा चुनाव का संदेश यही है, निहितार्थ यही है। एक चेहरा योगी आदित्यनाथ का, दूसरा चेहरा अखिलेश यादव का। तो दो चेहरों के बीच में अब है मुकाबला। अब लोकसभा चुनाव का परिणाम समाजवादी पार्टी को आत्मविश्वास और ऊर्जा से लेवरेज कर रहा है, स्वाभाविक है। तो भारतीय जनता पार्टी इस गुणागणित में लगी है समझने में कि आखिर चूक कहां हुई। जो लक्ष्य साधा निर्धारित किया था उसके आधे रास्ते क्यों अटक गए, आधे से भी नीचे क्यों आ गए। और इस सब के लिए अब एक महामुकाबला होगा 2027 में, दोनों पार्टियों के बीच में कह लीजिए, दोनों गठबंधनों के बीच में कह लीजिए, या यूं कह लीजिए सरल भाषा में योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव। ये बड़ा मुकाबला होगा, महामुकाबला 2027 में विधानसभा चुनाव के दौरान। और उससे पहले वार्म अप एक्सरसाइज होंगी। कुश्ती में आप सीधे नहीं उतरते ना, पहले वार्म अप करते हैं खुद को। सीधे उतरेंगे तो खतरा है हार्ट फेल होने का। तो अब से लेके और विधानसभा चुनाव का नगाड़ा बजने तक उत्तर प्रदेश में वार्म अप एक्सरसाइज होगी, इन्हीं दो गठबंधनों के बीच, इन्हीं दो दलों के बीच और इन्हीं दो नेताओं के बीच में। योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से फुल फॉर्म में हैं, धुआंधार फैसले ले रहे हैं, तड़ातड़ तड़ातड़ तड़ातड़। एनकाउंटर भी चालू है, बुलडोजर भी चालू है और हंटर भी चालू है। यानी जितनी भी चीजें हो सकती हैं प्रशासन के पास संदेश देने के लिए, वो सारी चीजें चालू हैं। और हर चीज की मॉनिटरिंग खुद योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और दूसरी ओर अखिलेश यादव हैं, वो भी जान रहे हैं कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आई है, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। 37 सीट समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी के समय में भी 35 तक पहुंची थी। अखिलेश उस पार्टी को 2 सीट और आगे लेके आए, इसलिए उनका मोराल भी हाई है। और वो भी अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कह रहे हैं कि बस कमर कस के लगे रहिए, अब 27 जीतना है। डिंपल यादव से लेके और शिवपाल सिंह यादव तक सब यही कह रहे हैं कि हमारी नज़र अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, सरकार पर है, 27 जीतना है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वही सबसे बड़ा रण है उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव। तो दो बड़े चेहरे प्रदेश की राजनीति के, योगी आदित्यनाथ वर्सेज अखिलेश यादव, और 27 पर निशाना दोनों का। आज शाम 5 बजे रहिए मेरे साथ, इसी पर चर्चा करूंगा और समझने की कोशिश करेंगे कि 27 के संधान के लिए योगी जी की रणनीति क्या है और अखिलेश बाबू की रणनीति क्या है। आज शाम को 5 बजे। धन्यवाद।